हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है जी, इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। हु आर पुअर, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी पढ़ा था। और फीचर्स ऑफ पुअर, गरीबी के या उस गरीब इंसान के या जो गरीब है उसके क्या फीचर्स होते हैं। और उसके बाद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हमने पॉवर्टी पढ़ी थी, जिसमें ऑलवेज पुअर, यूजली पुअर्स, क्रॉनिकल पुअर्स, चर्निंग पुअर्स, ठीक है जी, ओकेजनली पुअर्स, ओकेजनली पुअर, ट्रांजिट पुअर, ये सारी टर्म्स पढ़ी थी। और साथ के साथ हमने आगे डिस्कस ये भी किया था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है और इंडिया में पॉवर्टी लाइन को मेजर कैसे किया जाता है। एब्सोल्यूट, ठीक है ना, पॉवर्टी लाइन एंड मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कैसे मेजर किया जाता है इंडिया में, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। और साथ के साथ हमने इसके कुछ कॉजेज के बारे में पढ़ा था कि कॉजेज, गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है जी, गरीबी के कारण में पहला तो हमने पढ़ा था, जो मेन हेड था, पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा पढ़ा था पॉवर्टी विद रेफरेंस टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। और उसके ये सारे हेडिंग पढ़े थे। आप मेरी पिछली वीडियो को आराम से देख लीजिए, ये सारे पॉइंट हमने वहीं पढ़े थे। मैं तो जस्ट आपको इस वीडियो में को स्टार्ट करने से पहले एक बार रेफरेंस यहाँ समराइज कर रहा हूँ कि हम क्या कर चुके हैं और इससे आगे हमें क्या करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जो आज करना है उसको शुरू करते हैं। इसका अगला है जो पोर्शन इस चैप्टर का, वो है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू कॉम्बैट पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका मतलब सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कौन कौन से हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, गरीबी को दूर करने के प्रोग्राम कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। सरकार ने, भारत की सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत की है फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान, जो तीसरे 5 ईयर प्लान से शुरू हुए थे। द मोस्ट इनिशियल अप्रोच वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। और सबसे शुरुआती जो अप्रोच ये ली गई थी कि ऐसे परिवारों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए एंड इंडिविजुअल, और ऐसे इंडिविजुअल्स को तो उनको सेट, अपना रोजगार सेट करने के लिए, ठीक है जी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे ऐसे एंटरप्राइजेज एस्टैब्लिश करने के लिए उनको पैसा दिया गया था, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराया गया था। ठीक है जी, उसके बाद अंडर दिस अप्रोच द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग प्रोग्राम। उसके अंतर्गत सरकार ने नीचे वाले जो प्रोग्राम है उसको स्टडी किया था। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्या है, सेटअप टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, स्टार्टेड इन 1993। ठीक है जी, इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इसका दूसरा पॉइंट है टू प्रोवाइड लोन अप टू अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड। ये स्टूडेंट्स मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ ना, ये प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना के अंदर आने वाले पॉइंट है कि ये 93 में शुरू हुआ था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज में। ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर हुआ था, टू प्रोवाइड लोन टू अनएम्प्लॉयमेंट एजुकेटेड। लोन वाज गिवन ₹2 लाख फॉर ओपनिंग ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। और उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का है लॉन्च ऑन December 1997। नेहरू रोजगार योजना एंड पीएम्स इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम इसके अंतर्गत शुरू हुआ था। और उसका नेक्स्ट है इसका पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड। और अगला पॉइंट है इसका अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और अर्बन वेजेस एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इसके अंडर शुरू किए गए थे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं किस तरीके से करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो आपकी बुक्स में जो दिया हुआ है ये सारा पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। मैं आपको 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख के, लाइन वाइज बना के, ठीक है, याद करा रहा हूं ताकि आप इसको इजीली याद रख सको। इंस्टेड ऑफ कि पैरा बना के आप याद करोगे उसको, इस तरीके से पैराग्राफ में फॉर्म में याद नहीं होता। इस तरीके से अगर आप भी पॉइंट वाइज बना लोगे, लाइन वाइज बना लोगे, और मेन आइटम्स को या मेन चीज़ें जो कंटेंट है वो याद रखने हैं, उसको अंडरलाइन करते रहोगे तो ये बेटर तरीके से जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो हम अब आगे करते हैं। इसी का ही हम कर रहे थे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का पॉइंट नंबर 5 है, जो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोजेक्ट 75% ऑफ द इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा जो प्रोग्राम शुरू किया गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या था, इट वाज इनिशिएटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन अप्रैल 1995। मतलब ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम।
इट मेनली एम एट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्मॉल टाउन एंड विलेजेस। तीसरा पॉइंट है इसका, द स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू 25 लाख टू द रूरल आर्टिजियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस। तो ये 25 लाख तक का लोन देते थे रूरल आर्टिस्ट्स को। ओके जी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है स्टूडेंट्स? इसमें से दिस स्कीम स्टार्ट की गई थी 2008 में बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उसके बाद है दूसरा, वह एम वाज टू प्रोवाइड एन असिस्टेंस ऑफ रुपीज 25 लाख फॉर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड रुपीज 10 लाख इन द सर्विस सेक्टर। ओके जी। उसके बाद टुवार्ड द लेट 90s एंड द अर्ली 2000s द अप्रोच टुवार्ड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स चेंज्ड। Now the beneficiaries of fisheries of these programs were encouraged to form self-help groups. Initially, these self-help groups are encouraged to save money and lend among themselves as small loans. ठीक है जी। तो ये क्या हुआ था कि लेट 90s में और अर्ली 20s में और प्रोग्राम शुरू किए गए थे। नाउ द बेनिफिशियरीज ऑफ दीज प्रोग्राम्स वर इनकरेज। ये 4 पॉइंट ऊपर अलग हो गए, ये अब अगला शुरू हो रहा है पैराग्राफ कि 1990 के बाद क्या हुआ था। बेनिफिशियरीज ऑफ द दीज प्रोग्राम्स वर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप। इनको इनकरेज किया गया था कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए। इनिशियली दीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनकरेज टू सेव मनी एंड लेंड देमसेल्व्स टू स्मॉल लोन। और एक दूसरे के साथ ही कॉन्ट्रीब्यूट करके पूल करके जिसको पैसे की ज़रूरत हो उसको उधार दे दिया जाए। और ये फॉलोइंग प्रोग्राम कौन कौन से बनाए गए थे? वो फॉलोइंग प्रोग्राम बनाए गए थे। पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसमें क्या था, ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 1999 में 99 में टू रिमूव पॉवर्टी। नंबर 2, टू रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एंड 3, अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज वर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एरियाज। ठीक है जी। ये स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के बारे में था। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नोन एज आजीविका। दूसरा पॉइंट है इसका, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का दूसरा पॉइंट क्या है कि इट्स फर्स्ट फेज कब शुरू हुआ था? 2012-13 में, और इम्प्लीमेंट हुआ था 150 डिस्ट्रिक्ट्स में। और तीसरा का सेकंड फेज कब शुरू हुआ था? इसका जो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 150 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में, अनदर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था 2014-15 में। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ द 2016-17 द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ द कंट्री। और सारी कंट्री में ये दोबारा बाकी रिमेनिंग स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। पहले फेज में फर्स्ट कुछ 150 डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, सेकंड फेज में भी 150 लिए गए थे, और रिमेनिंग में बाकी सारे ले लिए डिस्ट्रिक्ट्स में को इंक्लूड करके उसमें प्रोग्राम ये चलाया गया। तीसरा इसका प्रोग्राम है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। पहला है इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2013। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू अर्बन पुअर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन द बैंक लोन्स। तीसरा, इंटरेस्ट सब्सिडी ओवर एंड अबव 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द बैंक लोन फॉर सेटिंग अप ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये क्या कह रहा है, दिस मीन्स दैट द डिफरेंस बिटवीन 7% एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज बाय द बैंक। और ये कौन प्रोवाइड करेगा? नेशनल अर्बन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन इसको पे करेगा। स्टूडेंट्स, ये था कि उनको लोन देना है, ठीक है जी, लाइवलीहुड मिशन के अंदर इंटरेस्ट देना है, सब्सिडी देनी है, एंड गिव अबव 7% जो इंटरेस्ट है अवेलेबल ऑन द बैंक लोन वर सेटिंग अप इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। मतलब उनको क्या देना था? इंटरेस्ट सब्सिडी ओवर 7% एंड अबव। 7% से ऊपर का जो इंटरेस्ट का रेट होगा उसमें पहले तो सब्सिडी दे दो, 7% ऊपर वाले को जो लोन का ब्याज है वो कौन पे करेगा? वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन पे करेगा। ठीक है जी। ये था इसका पॉइंट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। वाज इम्प्लीमेंटेड इन 2013। फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू द अर्बन पुअर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडीज। इंटरेस्ट सब्सिडी के मतलब कि आप लोन ले लो, पर लोन पे जो आपको ब्याज होगा वो आपको कम देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 7% तक तो बेयर करना पड़ेगा, उससे ऊपर सब्सिडी मिल जाएगी। ठीक है जी। ये है एक्चुअल में इसकी असली बात। ओके जी। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं इसके अगले प्रोग्राम की। वो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। सो पहला है बेस्ड ऑन द सेल्फ हेल्प ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द राइट टू वर्क एंड वाज लॉन्च्ड इन 2005। नंबर 2, अंडर दिस एक्ट ऑल दोज हु आर विलिंग टू अंडरटेक अनस्किल्ड मैनुअल वर्क एट द मिनिमम वेजेस आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट
अब मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। स्टूडेंट्स ये तो आप जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ चुके हो, तो सो ये प्रोग्राम आपके लिए नया नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है, पॉपुलर इन रूरल एरियाज। चौथा क्या है, अप्रॉक्स 5 करोड़ इंडिविजुअल्स हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रोग्राम इन 2018 एंड 19। ठीक है जी, तो ये थे हमारा मनरेगा वाला प्रोग्राम। अब हम थर्ड इसके जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की जो अप्रोच थी वो ये थी, इट वाज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक अमेनिटीज टू द पीपल थ्रू प्रोविजन ऑफ फूड ग्रेन एट सब्सिडाइज्ड रेट, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड टू द fifth 5-year plan, which recognize that it is an essential to supplement the consumption of poor up to the least a certain minimum standard, ताकि वो अपना एक certain minimum लेवल ऑफ स्टैंडर्ड तो बना के रखें, उनको मिनिमम कंजम्पशन तो मिले। ठीक है, सोशल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एज गिवन एज इवन विद एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको दी जाए। द पुअर माइट नॉट बी एबल टू बाय इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, कि वो उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर सके, तो उसके लिए ये सिस्टम चलाया गया था, पीडीएस सिस्टम। ऑल्दो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, इट वाज लॉन्च्ड इन द करंट फॉर्म इन 1947। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद अब आगे क्या है स्कीम के बारे में, द स्कीम हैज सिंस then restructured and reintroduced in many forms, such as revamped PDS system in 1992 and targeted PDS system in 1997. It is the largest distribution network of its kind in the world. According to the National Food Security Portal, till 2020, more than 5 lakh fair price shops have been established through which essential food grains, wheat, rice and coarse grains are supplied to approximately 77 crore beneficiaries. ठीक है जी, और मिड डे मील स्कीम्स भी स्टार्ट की गई थी ताकि बच्चे स्कूल आ सके। बच्चे इसलिए स्कूल नहीं आ पाते थे क्योंकि वो गरीब परिवारों से थे, उनको काम करना पड़ता था और उनकी रोजगार की रोटी पानी की समस्या रहती थी, उनको फिर खाना नहीं मिलता था अगर वो काम नहीं करते थे। तो सरकार ने स्टार्ट किया कि खाना हम बच्चों को स्कूल में देंगे ताकि वो पढ़ सकें। School meal program launched in 1995 by the government of India to provide better nutritional meal to the school children nationwide. Free lunch is supplied to children among primary and upper primary classes in government aided, local body and other specified schools as per the government guidelines. Till December 2020, 11.59 crore children were enrolled in the midday meal scheme. Integrated Child Development Services. इसका क्या है, अगला प्रोग्राम क्या है इसका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। पहला है लॉन्च इन 1975। द स्कीम एम टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years. द स्कीम ऑल्सो कवर्स प्रेग्नेंट एंड lactating mothers, aims to enhance the capability of the mother to look after the health and nutritional need of the children through proper nutrition and health education. Right students? जिन मदर्स ने अभी अभी बच्चे को पैदा किया है, उन मदर्स की हेल्थ और न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। ठीक है जी, चलिए। तो उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से ही क्लियर हो रहा है ये कब स्टार्ट की थी, दिसंबर 2000 विद द ऑब्जेक्टिव of providing single all-weather road connectivity to unconnected area for all for their overall socio-economic development. दूसरा, this scheme has led to the significant upgrade of the lifestyle and socio-economic condition, especially in the northwest India. उसके बाद वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। नाम से क्लियर हो रहा है कि आवास योजना तो रेजिडेंशियल हाउसेज की बात हो रही है। It was launched in the 2001 to facilitate the reconstruction for the construction and upgradation of the houses of the slum dwellers. मतलब जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये स्कीम चलाई गई थी, to provide a healthy urban environment through community toilets under निर्मल भारत अभियान। 6. National Social Assistance Program। पहला क्या है इसका, अंडर दिस स्कीम elderly widows and persons with disability who don't have anyone to take care of them are covered. दूसरा, the government provides assistance in the
form of pensions. Seventh, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Under this scheme, the poor people of the country are encouraged to open bank accounts with the twin objective of inculcating saving habits as well as direct transfer of benefits of government schemes and subsidies to the bank accounts. Each bank account holder is entitled to rupees 1 lakh accident insurance and rupees 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। ठीक है जी, ये लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट ये वाली है और ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बड़े सक्सेसफुली लगाए भी गए, लेकिन फिर भी उसका एक क्रिटिकल असेसमेंट रह जाता है, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। इसको मैं शुरू करता हूँ ऐसे। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज डिक्लाइंड, कम हुई है, 40% से 21.9% पे आ गए हैं। वेज रेट हैज टेंडेड टू राइज ओवर टाइम, वेज रेट भी बढ़ा है। येट वी हैव फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, तब भी हम डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाए और अभी भी जो गरीबी है वो बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। उसका रीज़न क्या थे, कॉजेज क्या उसके? द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसर्न स्टाफ वर इनएफिशिएंट, वो इनएफिशिएंट था, नाकाबिल था, एंड कुडंट वर्क इफेक्टिवली, और वर्क नहीं कर पाया इफेक्टिवली बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व। ऑल्सो देयर वाज नो वन टू मॉनिटर, कोई मॉनिटर करने को ही नहीं था कि फॉलोअप हो रहा है या नहीं हो रहा। फर्स्ट पॉइंट ये था इसका। और दूसरा पॉइंट है दोज इन चार्ज ऑफ द प्रोग्राम्स फेवर्ड द एजुकेटेड रिच, उन्होंने एजुकेटेड रिच और रिसोर्सफुल पर्सन को प्रेफर किया अगेंस्ट द पुअर। और उसके बाद रिमोट एरियाज एंड पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ द विलेज वर नेग्लेक्टेड ओइंग टू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया, इन तक गरीब बच्चों तक। इंस्टीट्यूशंस दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक क्रेडिट, मार्केटिंग एटसेट्रा वर नॉट वेरी सपोर्टिव। जो इंस्टीट्यूशन ये कराने वाली थी, जिनको क्रेडिट, मार्केटिंग, ये सारा कुछ करना था, क्रेडिट देना अवेलेबल दे कराना था, उधार देना था, मार्केटिंग की व्यवस्था करानी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की या गरीबों के लिए, वो ये करने में सक्षम नहीं थी, नहीं कर पाई, फेल हो गए अपने इस काम को पूरा करने में, सपोर्ट नहीं कर पाई गरीब लोगों की मदद करने के लिए। और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पुअर वाज नॉट क्लियर, पुअर बोला किसको जाए? एज ए रिजल्ट नॉन पुअर ने भी काफ़ी एडवांटेज ले लिया। Power group in the villages started exercise control over delivery mechanism of the poverty alleviation program। ठीक है, तो हर गांव में कुछ ना कुछ पावर ग्रुप्स होते हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ अपने चहेते लोगों का ही समर्थन किया और उन्हीं को प्रायोरिटी बेसिस पे उनका प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया। और जो गरीबी रेखा के बहुत नीचे थे लोग, उनको इसका बेनिफिट फिर नहीं मिल पाया। इट लैक पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं था, एज इट वाज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, और क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। और इसका जो अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है वो है नॉट लिंक टू ओवरऑल डेवलपमेंट, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी या कंट्री के डेवलपमेंट के साथ ये प्रोग्राम लिंक नहीं किए गए, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो स्टूडेंट्स, ये था सारा हमारा ये चैप्टर पॉवर्टी के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आप इस वीडियो को देख के और इसकी पिछली वीडियो को देख के अपने नोट्स बना लीजिए। ओके जी, तो आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेरे से क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को डाल दीजिए, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके जी, ओके, गुड लक।